नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं एम न्यूज। बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए और मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट खुले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव से बद्री विशाल के जयकारे लगाए। कपाट खुलते ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहां बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। पूरा वातावरण भक्ति में डूब गया। मंदिर को 25 क्विंटल फूलों से सजाया गया। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ सीसीटीवी से भी निगरानी की गई। उत्तराखंड में पवित्र चारधाम की यात्रा श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से संपूर्ण रूप से शुरू हो गई है। तीर्थयात्रियों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालु श्री गंगोत्री धाम और उसके बाद श्री यमुनोत्री धाम, फिर श्री केदारनाथ धाम और अंत में श्री बद्रीनाथ धाम पर बाबा के दर्शन कर दिव्य लाभ उठा रहे हैं। श्री यमुनोत्री धाम में पहले दिन 8,200 श्रद्धालु पहुँचे। दूसरे दिन 4,125 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तीसरे दिन 4,024 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। चौथे दिन 5,419 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। पांचवें दिन 5,616 श्रद्धालु श्री यमुनोत्री धाम दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद बात करते हैं श्री गंगोत्री धाम की। श्री गंगोत्री धाम में पहले दिन 1,600 श्रद्धालु पहुंचे। दूसरे दिन 5,133 श्रद्धालु पहुंचे। तीसरे दिन ये आंकड़ा 8,223 श्रद्धालुओं का रहा। चौथे दिन 5,052 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। पांचवें दिन 6,104 श्रद्धालु पहुंचे। श्री केदारनाथ धाम में पहले दिन 38,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दूसरे दिन 25,252 श्रद्धालुओं ने श्री केदारनाथ धाम के दर्शन किए। श्री बद्रीनाथ धाम की बात करें तो पहले दिन 14,091 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक पिछले 5 दिनों में 1,30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धाम के दर्शन किए हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उधर श्रद्धालुओं के लिए मौसम भी खुशगवार बना हुआ है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई है। बर्फबारी के बीच पवित्र यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं से प्रशासन ने एहतियातन सावधानी बरतने की अपील भी की है। जैसा कि इस बार आपको पता है कि पहले से ज्यादा बर्फबारी हुई है और मार्च में और अप्रैल में भी काफी बर्फबारी हुई है, जिस कारण से यहाँ पर अभी भी बहुत भारी मात्रा में बर्फ है। इस कारण से जो हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, उनको काफी उत्साह हो रहा है बर्फ को देखने का। परंतु आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सभी को अनुरोध भी करूंगा कि इसमें सावधानी बरतें, ऐसे रास्तों पर न जाएं जहां पर जो निर्जन है, जो आपकी यात्रा के लिए सुरक्षित नहीं है, और केदारनाथ धाम में आकर के आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए धामी सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए जगह जगह शिविर लगाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। यात्रा को लेकर सरकार ने भी युद्ध स्तर की तैयारी की है। श्रद्धालु भी धामी सरकार की व्यवस्थाओं से काफी खुश नजर आ रहे हैं। और हमारे को इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया यहाँ का माहौल है। सब खुशी खुशी दर्शन कर रहे हैं। हमारे जो गुरु शंकराचार्य जी हैं, उनके द्वारा और मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा यहाँ पे जो क्या है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था रही है और बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं। बड़े अलौकिक दर्शन हुए हैं, इससे हम बहुत खुश हैं। बद्री विशाल के अच्छे हमारे दर्शन हुए। सुबह हम आ गए थे, व्यवस्था बहुत अच्छी है और हमें इतना ही कहना, जय बद्री विशाल।
बद्री विशाल की जय। बाबा बद्री विशाल के हम सुबह आए हैं, व्यवस्था से अच्छी तरीके से लाइन में लगे और बहुत सुंदर तरीके से दर्शन हुए और बाबा के दर्शन पाके हम बहुत धन्य हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और भगवान से यही दुआ करते हैं सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखें। जय बद्री विशाल। व्यवस्था तो बहुत बढ़िया यहाँ पे है और सभी काम बढ़िया मन तन से बढ़िया से काम करते हैं लोग। खाना पीना रहना होना सब ईमानदारी है यहाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे बाबा का दर्शन में। बस अगले बार भी नेक्स्ट टाइम भी भगवान का कृपा रहे तो नेक्स्ट टाइम भी आएंगे। बहुत सुंदर मौसम, यद्यपि यात्री बहुत नहीं है लेकिन व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर दिख रही हैं और भगवान के जो गात्र में की है सरसब जो है बड़ा आनंद देख के अभी आ ही रहा हूँ। कुल मिलाकर चार धाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। पहाड़ों में भक्ति और श्रद्धा का ये संगम आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं के उत्साह को और बढ़ाने वाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज। उधर उत्तराखंड सरकार के द्वारा यात्रा मार्ग पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो, इसके लिए बेहतर इंतजाम किए गए। इसके लिए मेडिकल फैसिलिटी का भी विशेष ध्यान रखा गया। गौरीकुंड और श्री केदारनाथ में ट्रैक रूट पर 12 से 13 मेडिकल सेंटर बनाए गए, जहां हर तरह की सुविधाएं भी दी गई। और इसी बीच रुद्रप्रयाग के CMO डॉक्टर राम प्रकाश ने मेडिकल सेंटर का दौरा किया, वहां पर सुविधाओं का जायजा लिया। पुराने हॉस्पिटल भी हैं और नए हॉस्पिटल भी हैं। लगभग गौरीकुंड से लेकर के हमारे पास 12-13 चिकित्सालय यहाँ पे हैं। पैदल मार्ग पे 12 चिकित्सालय हैं, जिनमें लगभग सभी जगह पे हमारे पास चिकित्सक पैरामेडिकल की टीम है। सभी जगह ऑक्सीजन, इंजेक्शन और ECG इस तरह की सुविधाएं हमने कर रखी हैं। बड़ी बड़ी जगहों पे, सभी जगह पे हमारे यहाँ कार्डियक की भी जो चिकित्सा देने वाली। केदारनाथ में विशेष तौर पे इस बार 8 चिकित्सक हमारे यहाँ तैनात हैं, जिसमें 3 विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने इमरजेंसी बेड में बढ़ोतरी करी है। 2 बेड हमने इमरजेंसी के बढ़ाए हैं। 5 बेड की इमरजेंसी हमारी हो गई है और बाकी के जो हम 17 बेडेड हॉस्पिटल ही हमने हैंडओवर किया है, तो बाकी के बेड भी हमने लगवा दिए हैं और उस पर व्यवस्था भर्ती के लिए भी हमने शुरू कर दी है। इसी प्रकार से जो पिछली बार की कई जो हमारे उपकरण थे उनका हमने संचालन, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, इन सारे उपकरणों का हमने संचालन शुरू कर दिया है। और हम जो सामान्य चिकित्सा सुविधाओं के साथ विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को भी हम दे पा रहे हैं, तो इस बार हम बेहतर कर रहे हैं पिछली बार। उत्तराखंड में जारी पवित्र चारधाम यात्रा के बीच श्री बद्रीनाथ धाम पर बनी ध्यान गुफा को लेकर भी श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। गुफा की 2027 तक एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है। आपको बता दें कि ये वही गुफा है जिसमें PM मोदी ने 17 घंटों तक ध्यान किया था और साल दर साल इस गुफा में ध्यान लगाने की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। देखिए श्री केदारनाथ धाम से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। केदारनाथ के कपाट खुलने के साथ ही जो श्रद्धालु हैं वो जब केदारनाथ धाम पहुंचते हैं तो मोदी गुफा के नाम से जाने जाने वाली इस गुफा की जो है वो डिमांड काफ़ी जो है वो बढ़ने लगी है और 2027 तक जो ये गुफा है उसकी बुकिंग जो है वो जो BKTC यानी कि बद्री केदार मंदिर समिति है उसके पास हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो ये केदार घाटी है, यहाँ का जो सुंदर नज़ारा आप देख रहे होंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो केदारनाथ मंदिर है और केदारनाथ मंदिर के ठीक
ऊपर जो ये गुफा बनाई गई है और इस गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और करीब 17 घंटे जो है उन्होंने यहाँ पर भोले शंकर का ध्यान किया था और ध्यान में वो यहाँ पर बैठे थे। तो इस लिहाज से भी इस गुफा का जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस गुफा में ध्यान लगा चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे इस गुफा की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और लोग यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए इस गुफा में पहुँचते हैं और बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर अब ध्यान लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ से जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, पहले मैं बोर्ड दिखाना चाहूँगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रुके तो आप देख सकते हैं कि उसका भी वर्णन इस शिलापट में है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18-19 मई 2019 को इस गुफा में ध्यान साधना रहकर एकांतवास किया। और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि जो ठीक ये खिड़की बनी हुई है, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ध्यान में बैठे थे तो सामने बाबा केदार का जो मंदिर है वो आपको नजर आएगा। बाबा केदार का जो धाम है जहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने यहाँ पर ध्यान लगाया था और 17 घंटे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गुफा में यहाँ पर बैठे थे। देश के प्रधानमंत्री जिनके लिए तमाम प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जब वो भगवान केदार की शरण में आए तो यहाँ पर एक छोटे से जो ये गुफा बनी हुई है उसमें वो ये रहे। ये आप देख रहे होंगे कि एक बड़ी शिला यानी कि पत्थर है और पत्थर के नीचे इस गुफा को बनाया गया है। जब यहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो उनको यहाँ पर सुविधाएं भी प्रदान की गई है। इस गुफा का जो रेट है, पहले बताया जा रहा है कि 900 रुपये में बुकिंग एक रात की होती थी, लेकिन अब 11,000 रुपये तक जो है इस गुफा का जो रेंट है वो पहुंच चुका है। कि एक दिन का जो किराया है इस गुफा का 11,000 रुपये तक किराया पहुंच गया है एक रात्रि का। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज़, केदारनाथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।